ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महात्मा तुलसीदास जी रामचरितमानस में पहले पूजनीय गुरु वंदना करने के उपरांत अब किसकी वंदना करते हैं, इस प्रकरण को आप सुने। गुरु वंदना के उपरांत महात्मा तुलसीदास महीसुर की वंदना करते हैं। महीसुर अर्थात जो पृथ्वी के देवता हैं। पृथ्वी के देवता किसे कहा गया है? ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता कहा गया है। गुरु वंदना के उपरांत सिद्ध संत महात्मा तुलसीदास ब्राह्मणों की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि बंदाऊं प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। गुरु की वंदना करने के बाद मैं महीसुर अर्थात पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण की मैं वंदना करता हूँ, जो मोह जनित अर्थात मोह से उत्पन्न होने वाले भ्रम का हरण कर लेते हैं। अब ये मोह क्या है? मोह से जनित संशय क्या है? मोह यही है कि जो ब्रह्म सत्य है उस ब्रह्म की भक्ति के प्रति, अध्यात्म के प्रति लगाव ना हो करके बल्कि धन के प्रति, परिवार के प्रति, सत्ता के प्रति राग का हो जाना, अनुराग का उत्पन्न हो जाना, यही मोह है। जो ब्रह्म के प्रति भक्ति ना हो करके बल्कि लौकिक जगत के प्रति जो लगाव हो जाता है और उस लगाव के हो जाने के कारण उन्हीं चीज़ों को वो सत्य मानने लगता है कि हमें और धन चाहिए, हमें और संपदा चाहिए, हमें और बड़ा पद चाहिए, हमें और ऊंची सत्ता चाहिए, यही हमारे लिए लक्ष्य है। तो पहले मोह उत्पन्न हुआ और मोह उत्पन्न होने के बाद इस लौकिक जगत को वो सत्य मानने लगा, यही संशय है। तो महीसुर क्या करता है, ब्राह्मण क्या करते हैं? मोह से उत्पन्न होने वाले इस संशय का हरण करते हैं और वो सत्य मार्ग पर, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या अर्थात ब्रह्म सत्य है, यह संसार मिथ्या है, अर्थात उस ब्रह्म की भक्ति की ओर, अध्यात्म की ओर, स्व के ज्ञान की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। ऐसे में उन ब्राह्मणों की, उन महेश्वरों की वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की वंदना करने के अग्रिम चरण में उन महेश्वर की इस प्रकार से वंदना करते हैं। महीसुर की वंदना करने के बाद, ब्राह्मणों की वंदना करने के बाद पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी सज्जनों के समाज की वंदना करते हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। इन ब्राह्मणों की वंदना करने के उपरांत महात्मा तुलसीदास सज्जनों के समाज की वंदना करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सज्जनों का समाज है, ये जो साधुओं का समाज है, ये संपूर्ण गुणों की खान है। लोक मंगल के लिए, राष्ट्र मंगल के लिए और इस जीव के मंगल के लिए जितने गुण होने चाहिए, उन गुणों का भंडार कौन है? सज्जनों का समाज है।
ऐसे सज्जनों के समाज को मैं शुभानी अर्थात सुंदर वचनों में हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। उस सज्जनों के समाज की अच्छाइयों को बताते हुए महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कि उन सज्जनों का स्वभाव कैसा होता है, उन सज्जनों में गुण कैसा होता है, उन सज्जनों का आचरण कैसा होता है, प्रवृत्ति कैसी होती है, बताते हुए महात्मा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु अनिरस विशद गुणमय फल जासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु अनिरस विशद गुणमय फल जासु। जो साधु का चरित्र होता है, जो सज्जनों का चरित्र होता है, जिस तरीके से कपास होता है उसी प्रकार से होता है। अब कपास में कौन कौन सी अच्छाइयाँ होती हैं, वही अच्छाइयाँ सज्जनों के चरित्र में पाई जाती हैं। कपास का एक पहला गुण ये है कि वो नीरस होता है, अर्थात उसमें कोई रस नहीं होता है। कपास नीरस होता है, जिस तरीके से उसमें कोई रस नहीं होता है, उसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति में लगे हुए जो सज्जन हैं, जो साधुजन हैं, उनके भी जीवन में किसी प्रकार का रस नहीं होता है। यदि रस होता है तो एकमात्र ईश्वर के भक्ति का रस होता है, और कपास की भांति उनमें और किसी भी प्रकार का रस नहीं होता। कपास की दूसरी विशेषता ये है कि वो विशद होता है, अर्थात उज्ज्वल होता है। जिस तरीके से कपास उज्ज्वल होता है, उसी प्रकार से जो साधु हैं, सज्जन हैं, उनका चरित्र भी उज्ज्वल होता है। उनके चरित्र में, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में लेश मात्र भी कहीं पर कोई कलंक नहीं होता है, कोई दाग नहीं होता है, कोई अपयश नहीं होता है। कपास की तीसरी विशेषता बता रहे हैं महात्मा तुलसीदास जी कि जैसे कपास की तीसरी विशेषता ये है कि वो गुणमय होता है, अर्थात उसमें गुण होता है, उसी प्रकार से ये जो साधु होते हैं ये भी गुणमय होते हैं। नीरस होते हुए भी, विशद होते हुए भी ये गुण से युक्त होते हैं। कपास में कौन सा गुण होता है कि वो वस्त्र बन करके दूसरे के शरीर को ढकता है, उसी प्रकार से ये साधुजन, संतजन साधना के द्वारा, तप के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करके और लोक मंगल में संलग्न होते हैं। जैसे कपास कि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनिया जेहि जस जग पावा। कपास अनेक प्रकार की कठिनाइयों को उठाता है। कठिनाइयों को उठाने के बाद कपास को तोड़ा जाता है, उसको अलग अलग किया जाता है, फिर उसको मिलाया जाता है, उसको ओटा जाता है, फिर उसका धागा बनाया जाता है। धागा बनाने के बाद फिर उससे वस्त्र का निर्माण होता है। अर्थात कपास को अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वो वस्त्र के स्वरूप को ग्रहण करता है, और वस्त्र का स्वरूप ग्रहण करके तब दूसरे के तन को, दूसरे के शरीर को ढकता है। अर्थात खुद अनेक कठिनाइयों को उठा करके
तब दूसरे शरीर को जिस प्रकार कपास ढकता है वस्त्र बन करके, उसी प्रकार से जो साधु होते हैं, जो सज्जन होते हैं, ये अनेक प्रकार की तप के द्वारा, साधना के द्वारा, संयम नियम आचरण के द्वारा अनेक प्रकार की कठिनाइयों को सहन करके तब ये लोक मंगल के कार्यों में संलग्न होते हैं। इस प्रकार से साधु के, सज्जनों के चरित्र की ये विशेषता होती है। महात्मा तुलसीदास जी ने इस प्रकार से ब्राह्मणों का वंदना करने के बाद पुनः संत के समाज की वंदना की है, संत के अच्छाइयों को बताया है और संत में व्याप्त उनमें पाए जाने वाले गुणों को, त्याग को कपास के द्वारा तुलना करके और उन्होंने इस प्रकार के सज्जनों की महिमा का गान किया है।